लेक्चर नंबर 3 में हम लोग वोल्टेज और एनर्जी और पावर की चीज़ें देखेंगे और उसके अलावा कुछ न्यूमेरिकल्स हैं रिलेटेड टू लेक्चर नंबर 2। वोल्टेज जो है दैट इज़ सिंपली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में भी होता है। ज़ाहिर है इलेक्ट्रॉन्स वायर्स के अंदर मौजूद हैं और उनको मूव करना है तो दे नीड सम काइंड ऑफ वर्क टू बी डन ऑन देम, सम काइंड ऑफ एनर्जी टू बी एक्सपेंडेड ऑन देम। तो ये जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको हम वोल्टेज कहते हैं, इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों कहते हैं? ऑब्वियसली यू नीड टू लाइक होल्ड ऑन टू समथिंग टू पुश अगेंस्ट समथिंग एल्स। तो इसका मिसाल ऐसे है कि जैसे इफ़ यू हैव अ बैटरी और बैटरी में हम कहते हैं कि भाई इस 12 वोल्ट बैटरी, तो 12 वोल्ट का मतलब है कि वोल्टेज ऑफ दिस पोटेंशियल ऑफ दिस थिंग, दिस प्लेट एज कम्पेयर टू और विद रिस्पेक्ट टू दिस प्लेट इज़ 12 वोल्ट्स के यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पॉइंट का वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट इज़ 12 वोल्ट्स। और सिंपल सा फॉर्मूला इसका डिफाइंड एज dw/dq। वंस अगेन w इज़ यूज फॉर एनर्जी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ई का जो सिंबल है वो कभी कभी वोल्टेज के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इस वजह से यहाँ पे dw/dq यानी कि पर अमाउंट ऑफ चार्ज कितना वर्क या कितनी एनर्जी जो है वो अवेलेबल है। और इसका फॉर्मूला है 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल्स पर कूलम और 1 न्यूटन मीटर पर कूलम। और formal definition: voltage is the energy required to move a unit of charge through an element measured in volts. Obviously अगर if जैसे हमने v इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला हमने देखा हुआ है। अब अगर हम i कांस्टेंट कर लें कि वी नीड टू मूव अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ चार्ज या एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज है, लेट्स से I is like 1 amperes, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस को बढ़ाते जाएं तो ऑब्वियसली वी नीड हायर एंड हायर वोल्टेज टू मूव द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू द वायर। क्योंकि अगर एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस फॉर एग्जांपल 1 ओम है और शायद उसमें रेजिस्टेंस काफ़ी कम है तो इट रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स टू मूव द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है 1 मेगा ओम्स है तो ऑब्वियसली वहाँ पर वोल्टेज भी लाइक मिलियन टाइम्स मोर चाहिए होगा जस्ट टू मूव द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज थ्रू दैट वायर। तो ये रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फॉर द सेम अमाउंट ऑफ करंट। और इसमें अहम चीज़ ये है कि वोल्टेज जब भी दिया जाएगा या वोल्टेज की जब भी हम बात करेंगे तो पोलैरिटी का होना ज़रूरी है। और दूसरा ये कि हमेशा डबल सबस्क्रिप्ट्स होंगे लाइक VAB। इसका मतलब है वोल्टेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। 2 पॉइंट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल से एक वोल्ट मीटर लगाता हूँ जिसका रेड वायर यहाँ पर है और ब्लैक वायर जो है वो इस वाले पे लगा हुआ है, तो वी कॉल इट वोल्टेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और आई कैन जस्ट राइट VA माइनस VB। अब अगर सिंगल सबस्क्रिप्ट आ जाते हैं, जैसे कोई सर्किट है और इसमें कोई लाइक वोल्टेज सोर्स लगी हुई है और समथिंग लाइक इस तरह के 2 रजिस्टर्स लगे हुए हैं और हमने यहाँ पे कहा कि दिस इज़ पॉइंट A एंड दिस इज़ पॉइंट B और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इस रजिस्टर के अक्रॉस उसको हम कहेंगे VAB। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि वोल्टेज हमेशा किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस होगा और करंट उसके थ्रू में हम बात करेंगे। वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट, करंट थ्रू द एलिमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे वोल्टेज ऑफ VAB है तो VA माइनस VB दैट इज़ नोन एज VAB। अगर हम कहीं पे सिंगल सबस्क्रिप्ट का वोल्टेज लिखते हैं तो इसका मतलब अंडरस्टूड होता है कि ये वोल्टेज ऑफ A की अगर मैं बात करता हूँ तो वो वोल्टेज ऑफ A यानी कि वोल्ट मीटर लगाया विद रिस्पेक्ट टू अ ग्राउंड। ग्राउंड का ये सिंबल होता है, जैसे एज्यूम कि ये हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये 0 वोल्ट्स पर है और VA इज़ एक्चुअली VA माइनस 0 वोल्ट और ग्राउंड वोल्टेज, तो इसको हम VA की फॉर्म में ही लिखते हैं। अब अगर हम वोल्ट मीटर इस तरह लगाएं, कहीं भी वोल्टेज की रीडिंग है, अगर वोल्टेज गिवन है तो एसेंशियली वो किसी वोल्ट मीटर की रीडिंग होती है। यू जस्ट फ्लिप द कनेक्शन ऑफ द वोल्ट मीटर के पहले रेड वायर यहाँ पे था, ब्लैक वायर यहाँ पे था, अब आप ब्लैक वायर ऊपर लगा दें, रेड वायर नीचे लगा दें, तो आपके पास जो है वो वोल्टेज की रीडिंग भी माइनस में आ जाएगी ओनली फॉर DC क्वांटिटीज़। AC क्वांटिटीज़ में ऐसा नहीं होता। AC क्वांटिटीज़ में एक चीज़ होती है समथिंग नोन एज RMS वैल्यू विच इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वो आप लोग एक अगला कोर्स इसमें है इसी सीरीज़ में सर्किट एनालिसिस का, उसमें इसकी डिटेल को देखेंगे। अच्छा, अगर हमारे पास VAB है और अगर जस्ट फ्लिप द वोल्ट मीटर तो माइनस VB हमारे पास आ जाएगा और वी कैन जस्ट राइट VAB इक्वल्स टू माइनस VBA। ये एग्जैक्टली द सेम थिंग है। VAB equals to minus VB to A, they mean exactly the same thing. अच्छा, अब यहाँ पे कीप इन माइंड इलेक्ट्रिक करंट जैसे मैंने बताया था कि इज ऑलवेज थ्रू एन एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज ऑलवेज अक्रॉस द एलिमेंट और बिटवीन 2 पॉइंट्स। पावर एंड एनर्जी के उसमें अब वोल्टेज जो था वो हमारे पास था dw/dq। पावर जो है इस टाइम रेट ऑफ एक्सपेंडिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी मेजर इन वॉट्स, WATTS। पावर इज़ एसेंशियली एनर्जी ओवर टाइम, क्योंकि आपने कितनी एनर्जी जो है वो कितने पर यूनिट टाइम आपने कंज्यूम कर ली है तो या कितने करेंगे, तो दैट इज़ नोन एज पावर। अब पावर में अगर मैं इस फॉर्मूले को, पावर डिफाइंड dw/dt, अगर मैं इसको dw को या dt इसको अगर मैं dq से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास dq से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूँ तो ये dq/dt जो है हमें पता है कि करंट होता है और dw/dq जो है वो अभी हमने थोड़ी देर में देखा था विच इज़
I. तो पावर कैन ऑल्सो बी रिटन एज वोल्ट्स इंटू एम्पियर्स। तो पावर जो है और अगर हमें एनर्जी निकालनी है, सॉरी, तो एनर्जी इज एसेंशियली हाउ मच पावर यू हैव बीन यूजिंग फॉर हाउ मच टाइम, और पावर वाज एनर्जी ओवर टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस हैं, रेफरेंस पोलैरिटीज़ पर पैसिव साइन कन्वेंशन। अब अगर हमारे पास जो है वो करंट एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो उस सूरत में हम कहेंगे कि दिस थिंग इज़ एब्जॉर्बिंग पावर, और अगर करंट जो है वो एंटरिंग दी समथिंग लाइक इस तरह अगर हम इसको देखें, एंटरिंग दी नेगेटिव टर्मिनल, तो उसको हम कहेंगे कि वो सप्लाइंग पावर होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सिंपल सी बैटरी है और बैटरी जो है वो किसी रजिस्टर को क्या कहते हैं पावर सप्लाई करिए, तो 12 वोल्ट से प्लस माइनस हियर होगा और लेट्स से इट्स अ 10 ओम रजिस्टर। अब अगर मैं इसकी प्लस माइनस यहाँ पे बात करता हूँ तो करंट जो है इट्स गोइंग इन करंट जो है वो इज़ गोइंग इन दिस डायरेक्शन। तो अब ये बैटरी जो है ये पावर सप्लाई करें और रजिस्टर जो है दैट इज़ एब्जॉर्बिंग पावर। इसके अलावा इसकी दो और कॉम्बिनेशंस हैं या उसके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें पार्ट ए में इस फिगर में हमारे पास जो है वो 12 वाट है और इधर भी हमारे पास जो है वो 12 वाट ही है। इसमें हम ये देखेंगे करंट जो है वो कौन से टर्मिनल में एंटर हो रहा है, लेकिन इसमें से बात याद रखने की है। सिमिलरली यहाँ पे सप्लाइंग पावर ऑफ -12 वाट्स का एग्जांपल गिवन है। इसमें जो बात याद रखने की है कि जो हमारे पास एल्जेब्रिक सम होगा वो पावर का ज़ीरो होगा, कि जितनी पावर जो है वो सप्लाई हो रही है उतनी पावर जो है वो एब्जॉर्ब भी हो रही है उस सर्किट के अंदर। दिस इज एसेंशियली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अगर हमें एनर्जी निकालनी हो एंड वी हैव द पावर गिवन टू अस, तो फिर हम कहेंगे कि एनर्जी इज सिंपल इंटीग्रेशन बिकॉज पावर वाज dw ओवर dt। और अगर मैं dt को इस साइड पे ले जाऊँ इंटीग्रेट करूँ दोनों साइड्स पे, आई एंड अप विद दिस नंबर और या दिस फॉर्मूला सॉरी, और एनर्जी इज इंटीग्रल फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम टू दिस पॉइंट इन टाइम। ये मेरे पास आ जाएगा एरिया टू द कर्व, और एनर्जी को हम कहेंगे इट्स अ कैपेसिटी टू डू सम वर्क। अब इसमें अहम बात यह है कि हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो एनर्जी का आता है, वो पावर का नहीं आता। वजह उसकी ये है कि अगर आपके पास कोई 100 वाट का लोड है या 100 वाट का कोई बल्ब है एंड यू आर नॉट यूजिंग दैट बल्ब फॉर एनी अमाउंट ऑफ टाइम, ऑब्वियसली उसका कोई एनर्जी का बिल नहीं होगा। और आपने कहा कि भी मैं 100 वाट का बल्ब था और उसको मैंने 1 घंटे के लिए यूज़ कर लिया, तो हम कहेंगे कि हमने 100 वाट आवर जो है वो एनर्जी यूज़ कर ली, इसका बिल आएगा। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एनर्जी जो कि हमारे इस्तेमाल होता है वो है किलोवाट आवर। तो किलोवाट का मतलब है 1000 वाट आवर, और 1 वाट आवर में जो है वो 3600 जूल्स हैं। तो ऑब्वियसली 1 किलोवाट आवर में जो है वो जिसको मल्टीप्लाई कर लें तो 3.6 मेगा जूल्स हमारे पास आ जाएंगे। जस्ट मल्टीप्लाई द अबव नंबर विद 1000। अच्छा, एग्जाम्पल इसमें देख लेते हैं। एनर्जी सोर्स forces a constant current of 2 amps for 10 seconds to flow through a light bulb. 2300 joules is given off in the form of light and heat energy. Calculate the voltage drop across the bulb. अब अगर हमारे पास चार्ज है निकालना है हमें, सॉरी, तो हमारे पास जो है वो करंट गिवन है और हमारे पास टाइम गिवन है, तो वी एंड अप विद 20 कूलम चार्ज। 20 कूलम चार्ज को हमने, और एनर्जी उस पर कितनी लगी थी जस्ट टू मूव दैट सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो कि 20 कूलम है, 2.3 किलो जूल्स और डिवाइड बाय 20 कूलम, दैट इज 115 वोल्ट्स। दैट इज द अमाउंट ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दैट लाइट बल्ब। अच्छा, फिर उसके बाद मूव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी रिक्वायर्स लाइक -30 जूल्स। अभी -30 जूल्स का मतलब अभी समझा देते हैं। इसमें क्या है कि वोल्टेज ड्रॉप इफ़ Q इक्वल्स टू 6 कूलम्स। वोल्टेज का हमारे पास फॉर्मूला है dw ओवर dq। अगर हम यहाँ पे लाइक -30 जूल्स की हम बात करते हैं एंड डिवाइडेड बाय विच इज़ 6 कूलम्स, तो मेरे पास आ जाएगा -5 वोल्ट्स। अब -5 का असल मतलब ये है कि एक्चुअल जो वोल्टेज की प्रायोरिटी थी आपने जो वोल्ट मीटर लगाया है वो इसके रिवर्स डायरेक्शन में लगाया है। ठीक है, सिमिलरली सेम थिंग फॉर हियर, -30 डिवाइड बाय -3 दैट इज़ ओवर 10। तो एक्चुअली जो आपके पास वोल्टेज था वो पोलैरिटी तो वही थी, लेकिन जो चार्ज की जो डायरेक्शन थी, जो करंट की जो डायरेक्शन थी वो असल में पॉइंट ए टू बी नहीं थी, वो पॉइंट बी टू ए थी। अगर आपके पास लाइक माइनस में रीडिंग्स आ रही हैं, इट डजंट मीन कि वो कोई उसकी मतलब एसेंशियली दूसरी डायरेक्शन में चार्ज मूव कर रहा है। अच्छा, हाउ मच एनर्जी डज अ 100 वाट बल्ब कंज्यूम इन 2 आवर्स। हमें 100 वाट बल्ब एसेंशियली इसमें 2 कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 200 वाट आवर, दैट्स इट। और अगर आप जूल्स की फॉर्म में लिखना चाहें तो हमें पता है कि 1 वाट आवर जो होता है उसमें 3600 जूल्स होते हैं। जस्ट मल्टीप्लाई दिस थिंग विद दिस नंबर, यू एंड अप विद अ लार्ज नंबर ऑफ 7.7 मेगा जूल्स, 0.72 मेगा जूल्स। स्टोव एलिमेंट जो है draws 15 amps when connected to a 240 volt line. How long does it take to consume 180,000 joules? अब इसके अंदर
अगर हम इसकी पावर निकाल लें, फॉर एग्जांपल पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई हमारे पास होता है, और पावर जो है वो हमारे पास हो गया 240 वोल्ट्स इंटू 15 एम्पियर्स हो गया। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हमारे पास ये है कि पावर, हमें ये भी पता है कि पावर इज़ एनर्जी अपॉन टाइम, कि एनर्जी वॉज वॉट आवर्स, तो हमारे पास जो है वो पावर इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर हम लिख लें लाइक टाइम इक्वल्स टू एनर्जी, हमें एनर्जी मालूम नहीं है राइट, ओवर पावर, तो मेरे पास एनर्जी जो है वो 180,000 आ जाएगा, ठीक है, और पावर जो है वो 240 इंटू 15 आ जाएगा। और इफ़ वी यूज़ ए कैलकुलेटर तो वी शुड बी गेटिंग एनर्जी वॉज 180,000 जूल्स है, डिवाइडेड बाय 240 डिवाइडेड बाय 15, तो मेरे पास 50 सेकंड्स के अंदर 180,000 जूल्स जो है वो ये जो स्टोव है इलेक्ट्रिकल चूल्हा वो इसको खर्च कर लेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, इज इट आखिरी? नहीं, इट्स नॉट लास्ट वन। असाइनमेंट क्वेश्चन, रिचार्जेबल फ्लैशलाइट बैटरी इज कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग 90 मिली एम्प्स फॉर 12 आवर्स, हाउ मच चार्ज कैन इट रिलीज एट दैट रेट। अब यहाँ पे 90 मिली एम्प्स फॉर 12 आवर्स है, और चार्ज जो है वो हमारे पास कितना होगा, आई मीन सिंपल फार्मूला फॉर Q इक्वल्स टू, हमारे पास जो था वो I जो था, सॉरी I जो था वो हमारे पास था dq, सॉरी स्क्रॉलिंग, I हमारे पास था dq ओवर dt। सो वी नो दैट, या अगर एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट में तो हमारे पास से I t इंटू क्यू, क्योंकि अगर ये चेंज हो रहा हो तो ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम सिंपल इसकी बात कर रहे होते हैं कि अगर हमारे पास एक डीसी करंट्स की बात हो रही है तो सिंपल वी गेट क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी का अगर हम फॉर्मूला लगा लें तो मेरे पास जो है आई नो दिस एंड आई नो दिस, तो सिंपल 90 मिली एम्प्स इंटू 12 आवर्स अगर आप कर लेंगे, 12 आवर्स शुड बी इन सेकेंड्स, तो 12 इंटू 3600 अगर आप कर लें, 90 मिली एम्प्स शुड बी रिटन एज 90 10 की पावर -3 इंटू टाइम इज़ 12 आवर्स, लेकिन 3600 सेकेंड पर आवर होता है, तो मेरे पास आ जाएगा Q, हाउ मच चार्ज। इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज़ 1.5 वोल्ट्स, टर्मिनल वोल्टेज इज़ 1.5 वोल्ट्स, सो हाउ मच एनर्जी कैन द बैटरी डिलीवर। अब हमें पता है कि वोल्टेज जो है, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे देखा था कि वोल्टेज वॉज dW ओवर dQ, तो वोल्टेज इक्वल्स टू लाइक एसेंशियली dW ओवर dQ। तो अब मैं यहाँ पे अगर देखूँ कि हाउ मच एनर्जी कैन इट डिलीवर, तो अगर मेरे पास ये चीज़ मौजूद है और ये चीज़ मौजूद है, दोनों को मल्टीप्लाई करके आई कैन फिगर आउट द अमाउंट ऑफ जूल्स दिस बैटरी वुड हैव। अच्छा, एसेंशियली ये भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली कि हमारे पास जो है एनर्जी जो है वो वॉट आवर में भी होती है, तो वॉट आवर जिस एसेंशियली वॉट आवर की अगर हम बात करते हैं या जूल्स की बात करते हैं, एसेंशियली सेम चीज़ है, बस एक वॉट आवर में जो है वो 3600 जूल्स होते हैं, तो अगर मैं वॉट आवर में भी आंसर दे दूँ तो आई एम ओके विद दैट। अच्छा, अब इधर जो है 90 मिली एम्प्स है, तो इफ़ आई वॉट आवर इज एसेंशियली वी आई आवर। अब वो 12 आवर की अगर हम बात करते हैं तो वोल्टेज जो है वो 1.5 वोल्ट्स है, 90 मिली एम्प्स है, और उसके अलावा 12 आवर्स हैं, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो वॉट आवर्स में, क्योंकि ये नंबर जो है वॉट्स बन गया, ये आवर्स में, वो भी आंसर सही है, अगर आप चाहे जूल्स में दे दें, चाहे आप जो हैं वो वॉट आवर्स में दे दें। अच्छा, ये सवाल, इफ द करंट 1.12 करंट फ्लोइंग थ्रू एलिमेंट इज गिवन बाय दीज एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम इंटरवल्स, प्लॉट द चार्ज। यहाँ पे प्लॉट की बात आ रही है, तो भाई प्लॉट में जैसे लेक्चर नंबर 2 में हमने बताया था कि Q इक्वल्स टू इंटीग्रल आई डी टी, तो हम करेंगे, लेकिन साथ में हम जो हैं वो इनिशियल कंडीशन जो भी होगी उसको हम इनकॉर्पोरेट ज़रूर करेंगे। अच्छा, उसके लिए एक इसका सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है कि यहाँ पे इनिशियल कंडीशन वेल इस वाले फेज़ में कि आई टी इक्वल्स टू 3t एम्पियर यहाँ पे तो गिवन नहीं है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि 0 है, और हमने कहा कि यार 0 से लेके t तक हम इसको जब इंटीग्रेट करते हैं तो 0 वाली वैल्यू तो मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँगा, लेकिन यहाँ पे t1 की जगह मैं t इंक्लूड करूँगा। आई नीड एन एक्सप्रेशन टू प्लॉट दिस थिंग, और इसको मैंने 0 एज्यूम कर लिया क्योंकि इनिशियल कंडीशन यहाँ पे गिवन नहीं थी। अच्छा, नेक्स्ट फेज में हमारे पास जो है वो 18 एम्पियर्स एज अ कांस्टेंट करंट, तो यहाँ पे मैंने 18 तो रखूँगा, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये 6 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम कहेंगे भाई 6 पे कर्व किस हालत में था, ताकि हमारे कर्व में कोई डिसकंटिन्यूटी ना आए। तो इसमें मैंने Q ऑफ 6 निकालने के लिए मैं पीछे वाली एक्सप्रेशन में गया जो भी निकाली थी, 3/2 इंटू 6 स्क्वायर, मेरे पास 54 आ गया। ये वाली इनिशियल कंडीशन जो है ये मैं इंकॉर्पोरेट करूँगा, इसमें मैं लोअर लिमिट को भी पुट करूँगा, और लेकिन ऊपर वाली लिमिट दैट वुड रिमेन एज t, यहाँ पे t नॉट माइनस, या आई थिंक शुड बी रिटन एज t1 माइनस t नॉट, राइट, ये थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे कर लें, शुड बी रिटन एज t1 माइनस t नॉट,
ठीक है, ये टी नॉट है और ये हमारे पास जो है वो T1 है। अच्छा, अब ये हमने पुट करने के बाद हमारे पास आ गया लोअर लिमिट हम पुट करेंगे और इसमें इनिशियल स्टेट था वो हम ऐड अप करने के बाद हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशन बनती है फॉर दिस टाइम इंटरवल फ्रॉम 6 to 10 सेकंड्स। अब हम जाएंगे 10 to 15 सेकंड्स के अंदर। तो 10 to 15 सेकंड्स के अंदर हमारे पास जो है वो T0 से T1 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। वंस अगेन जो भी हमारे पास कर्व गिवन था इट वाज -12 एम्पियर्स। इसको इंटीग्रेट किया, लेकिन मुझे मालूम होना चाहिए Q ऑफ 10 में हमारे पास ये किस हाल में था, और उसको हम पीछे वाले इस एक्सप्रेशन में Q ऑफ 10 निकाल कर इस चीज़ को हम यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे ताकि हमारे पास वंस अगेन कर्व में कोई डिसकंटिन्यूटी ना आए। ये करने के बाद हमारे पास एक और एक्सप्रेशन बन गई। फिर Q ऑफ 15 ऑनवर्ड्स जो है, सॉरी ये स्क्रॉलिंग फंक्शन इज़ Q ऑफ 15 में हमारे पास ये 0 एम्पियर्स पे है। अब इसमें अहम बात यह है कि यहाँ पे जब मैं 0 को इंटीग्रेट करूँगा तो ऑब्वियसली आंसर 0 आएगा, जस्ट टू फिगर आउट कि 15 पे किस हाल में था। तो 15 पे ये इस हाल में था, हमने पिछले वाले एक्सप्रेशन में रख के यहाँ पे आंसर निकाला। अब इसमें देखें करंट 0 है लेकिन चार्ज मौजूद है। चार्ज होने का ये मतलब नहीं कि करंट भी होगा, चार्ज हैज़ टू बी मूविंग टू हैव सम करंट, लेकिन अगर चार्ज मौजूद है इट्स नॉट मूविंग तो करंट वुड बी 0। ये करने के बाद हमारे पास ये फाइनल एक्सप्रेशंस आ गई। फाइनल एक्सप्रेशंस को हमने इन टाइम इंटरवल से हम प्लॉट करेंगे सम काइंड ऑफ पैराबोला, स्ट्रेट लाइन एंड अनदर स्ट्रेट लाइन विद अ नेगेटिव स्लोप एंड अ कांस्टेंट चार्ज बट नो करंट। अब मैं अगर इसका स्लोप निकालता हूँ और देखें यहाँ पे कोई डिसकंटिन्यूटी भी नहीं है, अब मैं अगर इनका स्लोप निकालता हूँ लाइक डी ओवर डी टी, तो आई शुड बी गेटिंग द सेम expressions over here। इस वाले सवाल में 1.13 में चार्ज एंटरिंग द पॉजिटिव टर्मिनल इज दिस थिंग, वोल्टेज ये है, फाइंड द पावर डिलीवर्ड टू एन एलिमेंट। तो पावर जो है दैट इज V into I, वी नो दैट, सही। अब मेरे पास जो है वो डी क्यू गिवन है। इफ़ आई राइट I अगर मुझे निकालना है तो I हमें पता है कि वो डी क्यू ओवर डी टी के बराबर होता है। अब मैं अगर इसको सिंपल डिफ्रेंशिएट कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 into 4 pi cos 4 pi t मिली कूलम्स। ये मेरे पास जो भी एक्सप्रेशन बनी, इसको इस एक्सप्रेशन को मैंने जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आई गेट पावर इक्वल्स टू V जो है वो 3 cos 4 pi t इंटू ये ऊपर वाली एक्सप्रेशन जो है वो 20 pi cos 4 pi t हमारे पास आया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर निकालो डिलीवर टू द एलिमेंट एट 0.3 सेकंड्स। तो यहाँ पे मैं t की जगह 0.3 रखूँगा। वंस अगेन यहाँ पे कैलकुलेटर में करते वक्त का ख्याल रखना है कि इधर जो है एंगल जो है वो रेडियंस में होगा, या इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो रेडियंस में हमारे पास आएगा। दूसरी बात ये है कि ये करंट जो है ये मिली एम्पियर्स में होगा क्योंकि चार्ज मिली कूलम्स में था, तो मिली एम्पियर्स इंटू वोल्ट्स दैट वुड बी मिली वॉट्स। कैलकुलेट द एनर्जी डिलीवर्ड टू द एलिमेंट बिटवीन 0 to 0.6। वंस अगेन एनर्जी जो है वो हमें पता है कि सिंपल अगर आप इंटीग्रेट कर लें पावर कर्व को पावर डी टी, तो मेरे पास ये जो एक्सप्रेशन है, जो भी एक्सप्रेशन थी, आई मीन विदाउट पुटिंग द एक्चुअल नंबर 0.3 नहीं हम यहाँ पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेके 0.6 तक। जो भी एरिया अंडर द कर्व इस एक्सप्रेशन का आएगा दैट वुड बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिलीवर टू द एलिमेंट बिटवीन 0 and 0.6 सेकंड्स। आखिरी जो न्यूमेरिकल है वो है 1.14, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, टोटल चार्ज निकालना है। तो चार्ज जो है वो I इक्वल्स टू चार्ज इक्वल्स टू हमारे पास जो था वो इंटीग्रल I dt था, ठीक है, और बिकॉज डी क्यू ओवर डी टी वॉज करंट। तो अब मुझे यहाँ पे अगर चार्ज निकालना है टोटल चार्ज डिवाइस, तो मैं 0 से 1 इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करूँगा। वंस अगेन मिली एम्प्स में शुड बी इन मिली कूलम्स। पावर कंज्यूम बाय द डिवाइस एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड्स। तो मैंने सिंपल V इंटू I यहाँ पे किया, इस एक्सप्रेशन को लिया, इस एक्सप्रेशन को पूरा लिया, मल्टीप्लाई किया और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड की वैल्यू रखी। कैलकुलेटर हैज़ टू बी इन रेडियंस और जो भी उसका आंसर आया दैट वुड बी द पावर कंज्यूम्ड, इंस्टेंटेनियस पावर कंज्यूम एट t इक्वल्स टू 1 सेकेंड।